उन्होंने कहा जी हमने दलालन के लिए 247 कायम की और इसमें कोई तुम्हें डरने की बात नहीं है। हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे, चौपाल लगाएंगे, तुम्हारे ग्राम में आएंगे। इसके बाद उनने 247 की कार्रवाई करके 3,58,000 लगभग की, हमें इतना तो ध्यान नहीं है, उनने चेक बना दिए 22 लोगों के। तो जब उनने चेक बना दिए हम लोगों को मालूम नहीं, तो हम लोग कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे, वो तहसीलदार मैडम के पास इधर भी चेकें वितरण करती हैं। तो हम लोगों को ना चेकें स्वीकार हैं, ना ज़मीन स्वीकार देना है, वे फ्री में ले लें तो हम लोग देंगे, ना तो अपनी आत्मदाह करेंगे अपने खेतों। तो भाई ज़मीन देने के लिए हम तैयार हैं, उचित मुआवजा दें, जबरदस्ती नहीं चलेगी, जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर वे जबरदस्ती करते हैं तो हम खेत में तानाशाही नहीं चलेगी और अपने आत्मदाह कर देंगे। और प्रशासन से जो निवेदन है कि जनता पार्टी का शासन हो या कांग्रेस का हो, किसान तो सबके हैं। खींच रहे हैं जबरदस्ती, हम लोग माँ बेटी बहन भाई लोग कहाँ जाएंगे जमीन खींचेंगे। हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, हम अपनी जमीन दे देंगे पर उचित मात्रा पे देंगे, उचित दाम पे देंगे। हम लोगों को वैसे गांव देहात के हैं, पढ़ने का कोई साधन नहीं है, और अगर उचित मात्रा पे दें तो हम लोग मम्मी लोग हम लोगों का भविष्य सुधार सकती हैं, आगे हम लोगों को बढ़ा सकती हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग जमीन नहीं देंगे, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हम लोग खेत पे जाके अपना सुसाइड कर लेंगे, माँ बहन भाई सब कोई जाके और उचित मात्रा पे जमीन देंगे तो हम लोग। तो कलेक्टर तहसीलदार क्या दबाव देते हैं? हाँ देते हैं। विधायक सांसद कहाँ हैं? सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग दबाव देते हैं, सब पैसों पे बिके हुए हैं और किसान का कोई ध्यान नहीं है उनको। जो जेके सीमेंट की ये तानाशाही है सभी को विदित भी है। यहाँ से जिला प्रशासन को शासन को सब जानते हैं कि ये खेल क्या चल रहा है, लेकिन इसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जो देवरा में स्थित जेके सीमेंट कंपनी लग रही है उसमें जो हमारा बोदा आता है और जो 7-8 गांव आते हैं, तो पहले अभी उन्होंने टारगेट बोदा को बना लिया है। बोदा की जो ज़मीन है ना किसानों से उन्होंने कोई बात की है ना कुछ किया है। इसके पहले उन्होंने 1 माह पहले और नोटिस थमा दिए थे, तो हम उसी विषय में और कलेक्टर साहब के यहाँ पन्ना में सभी गांव वाले जिनको नोटिस थे सब वहाँ पन्ना गए थे ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम। तो कलेक्टर साहब ने और किसानों के साथ छल किया है, धोखा किया है। उन्होंने कह दिया था कि हम तुम्हारी 247 धारा हटा दी जाएगी, किसानों की ज़मीन नहीं हड़पी जाएगी, और ऐसा आश्वासन दे दिया था। तो हम लोग वहाँ आके और घर में शांति से बैठ गए। हमको ये लगा था कि कलेक्टर साहब ने हमारा साथ दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब ने मिलकर और कंपनी वालों के साथ और ये जो किसानों के साथ छल किया है, इसमें शासन प्रशासन सभी लिप्त हैं। और हमारे जो किसान बोदा के किसानों की ज़मीन है ज़बरदस्ती छुड़ा रहे हैं, हड़प रहे हैं, भूमि अधिग्रहण के तहत धमकी दी जा रही है। तो छोटे आज हमारे जो यहाँ के छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और माताएं हैं, बहनें हैं, गांव के सभी बुजुर्ग सभी की ज़मीन जा रही है। भाई किसान है, और यदि ज़मीन नहीं रहेगी तो इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्या खा लेंगे। तो क्या है कि आज सभी गांव वालों ने ये सोचा है कि जेके सीमेंट के खिलाफ जो ये तानाशाही जेके सीमेंट की चल रही है, और अभी क्या हुआ है कि ज़बरदस्ती चेकें थमा दी हैं कि तुम्हारी ज़मीन इतने की है और दस्तखत कर दो, इस प्रकार के हो रहे हैं। कहीं चौकीदार से तो कहीं पटवारी से कहीं वकील से इस प्रकार के, और कहीं चेकें दी जा रही हैं ज़बरदस्ती की, दस्तखत कर दो, कहीं कुछ कर दो। किसी ने कुछ किया नहीं है। हम ज़मीन नहीं देंगे जब तक जेके सीमेंट हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं देगी, तब तक हम कोई ज़मीन नहीं देंगे, कोई किसान नहीं देंगे। हम सभी किसान एकता में है, एकजुट हैं। और यदि कुछ होता है, यदि जेके सीमेंट हमारी बात नहीं मानती है, शासन प्रशासन यदि हमारी बात नहीं मानती है, तो आगे चल के हम सभी 10 गांव के लोग और हम एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।